तो देश की बहस में आज वो मुद्दा जिसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिस निर्मम तरीके से 16 और 17 तारीख की रात को अप्रैल में लॉकडाउन के बीच दो संत कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज और उनके ड्राइवर की जो निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। 3 घंटे पुलिस के साथ वो लोग रहे थे, एक फॉरेस्ट पोस्ट पर थे, लेकिन उसके बाद पुलिस के उन लोगों ने भीड़ के हवाले कर दिया। लगभग 1 दर्जन पुलिस वाले थे, लेकिन किसी ने भी उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं की। लगातार 3 घंटे तक उनको अगर बच्चा चोर कहा जा रहा था, तो पुलिस वाले तो जान गए थे ये दोनों साधु हैं। पुलिस वालों ने गांव वालों को क्यों नहीं समझाया कि ये साधु हैं, इन्हें कृपया मत मारिए, संत हैं। और क्या कोई भगवाधारी 70 साल का व्यक्ति बच्चा चोर हो सकता है? क्या लोगों की अकल उस वक्त काम नहीं कर रही थी? पुलिस वालों की अकल उस वक्त काम नहीं कर रही थी? मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ डेकोरेटेड डीजीपी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं। उनसे जरूर जानूंगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्योंकि पहले दिन से इस केस में वो लगे हुए हैं हमारे साथ। मैं उनसे जानूंगा कि इस इन्वेस्टिगेशन पर उनको क्या कहना है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। महेश तापसे जी, एनसीपी के प्रवक्ता और चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर एनसीपी महाराष्ट्र के, उनके लिए कई सारे सवाल हैं। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव जी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी के लिए भी कई सवाल हैं। विनोद बंसल साहब है, स्पोक्स पर्सन है वीएसपी के। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा AK जैन साहब, एक वकील है, जयपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक हैं, और दर्शकों के बल पर ही हम टीवी चैनल वाले चलते हैं। जैन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन आपको संतुष्ट करती है वकील के तौर पर? सर, वकील के तौर पर ये 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन की अफवाह के कारण मोटिव अफवाह हो सकता है क्या? जैन साहब बताइए। जैन साहब, आप बताएंगे कि ये अफवाह के कारण आखिरकार 2 साधुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया, क्या ये इन्वेस्टिगेशन आपके गले उतरती है? माफ कीजिएगा, AK जैन साहब से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी कोशिश की हमने। अब अगले दर्शक की तरफ चलेंगे और सीधे मैं चलता हूं इस वक्त महेश तापसे जी के पास। महेश तापसे, 3 घंटे 12:30 बजे साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या होती है। 9 से लगभग 12:30 बजे तक वो लोग फॉरेस्ट की पोस्ट में रहते हैं। 10 से 12 पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद रहते हैं। रीइंफोर्समेंट की कोई बात नहीं होती है, पुलिस वाले भीड़ के हवाले कर देते हैं। 2 संत हैं, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, उनको बच्चा चोर कहा जाता है। 3 घंटे में पुलिस वालों ने लोकल ग्राम वाले जिनको वो जानते थे उनको ये नहीं समझाया कि भैया भगवा कपड़े वाले साधु हैं, जाने दो इनको। देखिए दीपक जी, वो उस पोस्ट पे जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स थे, उनके इस रवैये पे पूरा प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। और अब आप ही बोल रहे हैं सर, अब आप ही बोल रहे हैं, वही सवाल, प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है तो इसका निराकरण क्या हुआ? तो मैं, आप सुनेंगे दीपक जी, आप बोलिए बोलिए, पूरी बात हो देने दीजिए। ठीक है। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ और वहां पे सस्पेंशन ऑर्डर्स हुए हैं, जो जहां पे ऐसा लगा डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी किसी भी कांस्टेबलरी के माध्यम से या पुलिसकर्मी के माध्यम से हुई, वहां पे सस्पेंशन हुई है, सब इंस्पेक्टर की हुई है। वहां का जो स्टेशन SHO जिसको बोलते स्टेशन हाउस इंचार्ज था, उनको वहां से तबादला कर दिया गया है। जो SP थे उनको फोर्स लीव पे भेजा गया है वहां से। अब मैटर पालघर पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए महाराष्ट्र की CID इंक्वायरी उसकी कर रही है और CID ने चार्जशीट फाइल करी है उसके अंदर। तो आप इस बात के संदर्भ में निश्चिंत रहिए कि वहां पे संतों की हत्या हुई है, किसी भी प्रकार का लूज इन्वेस्टिगेशन वहां पे नहीं हो रहा। जो कल्प्रिट है उन कल्प्रिट को कन्विक्शन तक लेके जाया जाएगा। सर, कन्विक्शन तक ले जाया जाएगा? मर्डर की सजा सस्पेंशन, मर्डर की सजा ट्रांसफर, सर ये तो गजब का इंसाफ है। एक मिनट, आप क्या समझ रहे हैं? देश में कोई कानून है, पुलिस का कोई एक्ट है, मैट का एक्ट होता है, जो महाराष्ट्र सरकार के अधिकार में यहाँ पे सस्पेंशन का है और इंक्वायरी का उन्होंने किया है।
आप ऐसे ये मतलब इमोशनल चीजें क्यों उठा ले रहे हैं? सर, पुलिस इमोशनली एक मैं तो कायदे से सवाल पूछ चलती है, रहा हूँ। पुलिस का एक एक्ट है, महाराष्ट्र पुलिस का एक एक्ट है, पूरे देश का एक एक्ट तो है। सर, तो आप बताइए ना, ये आपको भी भी तो एक्ट है। जानकारी है ना। सर, मैं एक आपको भी सवाल तो पूछता हूँ जानकारी, आप आपसे। क्यों ऐसे घुमा चढ़ा के अभी एक डीजीपी, नहीं एक नहीं, डीजीपी ये बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक के ऊपर चाहते हैं। पुलिस के बड़े अफसर ये जो बहुत चाहते ही हैं डेकोरेटेड ऑफिसर रहे कि सारी हैं सजा उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन से के, हटके भावनाओं के आधार पर कि हो। पुलिस का क्या, जैसे विकास दुबे को मार दिया एनकाउंटर करके बिना अरेस्ट किए हुए। तो मतलब आप विकास दुबे के सपोर्ट में भी खड़े हैं? मुझे पता नहीं था ताहिर हुसैन के साथ साथ आप विकास दुबे के सपोर्ट में भी खड़े विकास हैं। दुबे के एनकाउंटर को गलत मानते हैं। विकास दुबे के पास सबके नाम थे, हर भ्रष्ट बीजेपी के एमएलए और एमपी का नाम था, इसलिए उसका झूठा एनकाउंटर किया है। सर, भ्रष्ट लोग तो खाली मुख्यमंत्री ने उसको बीजेपी टॉलरेट किया और इतने सालों से। सिर्फ बीजेपी में वहीं ही है बैठा था भ्रष्ट लोग। विकास दुबे। ऐसा है क्या? दुनिया के सब भ्रष्ट बीजेपी चीफ में मिनिस्टर क्या और सब ईमानदार लेफ्ट में चीफ है? मिनिस्टर तो भाजपा का था ना। ऐसा कोई चीफ नियम मिनिस्टर है? किस पार्टी का था? नहीं, चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का था? बीजेपी का था। ठीक है, तापसे साहब, आपने विक्रम सिंह जी पे सवाल उठाया, मैं सीधे उन्हीं पर जाता हूँ। विक्रम सिंह जी, मुझे बताइए, सस्पेंशन और ट्रांसफर। विक्रम सिंह, सर, मैं विक्रम सिंह जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। सर, आपने सुनी होगी महेश तापसे जी की बात, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर है सत्ताधारी पार्टी के, आपके गले उतर रही है बात? महेश तपासे साहब की बातों को गंभीरता पूर्वक, मैं ये कहता हूं उनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, लेकिन मेरा परामर्श होगा, ये अत्यंत जघन्य हत्याकांड में तबादला और अब सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता। पुलिस रेगुलेशन में भी तबादला और सस्पेंशन, निलंबन कोई दंड नहीं है। दंड होता है जेल भेजना, और इसमें पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एक बड़ा जघन्य अपराध है। इसमें पुलिस कर्मियों के ऊपर भी हत्या का मुकदमा, हत्या के मुलजिम होने चाहिए थे। आप बायस्ड बातें कर रहे हैं। नहीं, आप जब आपका टर्न आएगा, बात नहीं कर रहे, बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, अगर ऐसा है कि जो कानून आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका चश्मा है श्रीमान जी। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। सस्पेंशन इज आल्सो अ पनिशमेंट। ट्रांसफर इज आल्सो अ पनिशमेंट। Go and take a look. Shouting does not make you legally correct. Do not ban for the Shouting BJP does here. not make you legally Suspension is correct. definitely a punishment. ठीक In what way? है, मैं महेश तापसे जी के पास ये सवाल ले जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे को लग रहा है थोड़ी देर बाद आप बोलते बोलते ना पूरे देश से बीजेपी की बैटिंग करा देंगे। फाइनली ये होगा कि विवेक भाई की बातें सुन के पूरा देश बीजेपी की बैटिंग करने लगेगा। अरे कम से कम विक्रम सिंह जी के लिए तो ये मत बोलिए विवेक भाई। Definitely a punishment. नहीं, कहाँ से आपके कहने से हो जाएगा क्या? आपके मनमाने तरीके से? मैं तो सिर्फ आपके किस रेगुलेशन में सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं होती है। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं होती है। यहाँ सब मूर्ख बैठे हैं देश में। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं होती है। क्या होता है? इट इज अ मेडल, गोल्ड मेडल है, ट्रांसफर गोल्ड मेडल है। काम करते हैं, लेकिन पनिशमेंट पोस्टिंग्स भी होती है सर, पनिशमेंट ट्रांसफर भी होते हैं। आपकी डिक्शनरी में होगा। Definitely it is a punishment. Yes, the punishment cannot be as per your likes and dislikes. Just because you are supporting the BJP today, it cannot be as per your likes and dislikes. आपको डिपार्टमेंटल पनिशमेंट रूल्स की जीरो जानकारी है। कृपा करके अपने अज्ञान को प्रदर्शित न करें सार्वजनिक रूप से। ये कहाँ लिखा है? हमें पूरी जानकारी है। कृपा करके इसको डाइल्यूटेड केस मत बनाइए। आप सीनियर अफसर रहे हैं, थोड़ा न्यूट्रल रहिए और न्यूट्रल तरीके से वक्तव्य दीजिए। पटरी पे ले आए। ठीक है, मैं विवेक भाई, मैं आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, महेश तापसे जी ने आपके सवालों का क्या जवाब दिया? अब मैं चाहता हूँ कि प्रेम शुक्ला जी और विनोद बंसल जी महेश तापसे जी के लिए सवाल रख दें। आज मैं थोड़ा न्यूट्रल हो जाता हूँ। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, फिर विनोद भाई, फिर महेश तापसे जी जवाब देंगे। जानना चाहता हूँ, मैं महेश तपासे जी से ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार का वो कौन सा अधिनियम है जिस अधिनियम में पुलिस को ये पावर दिया जाता है कि वो किसी भी उसकी अभिरक्षा में जो व्यक्ति विक्टिम हो, उस विक्टिम को अपराधियों के हवाले कर दे, और अपराधियों के हवाले किए जाने के बाद उसके खिलाफ जो सीआरपीसी और आईपीसी की जो दंड संहिताएं हैं उनके तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई न हो। कौन सा ये अधिनियम है? मेरी जानकारी में नहीं है, कृपा करके बताएं। तपासे जी बता दीजिए, फिर विनोद बंसल जी सवाल पूछ लेंगे। प्रेम शुक्ला जी आपको अच्छी खासी जानकारी है। आप भी जानते हैं कि अंडर सर्विसेज रूल्स जो भी वहां पे पुलिस कर्मी थे उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। और महाराष्ट्र की सरकार निष्पक्ष सरकार है। किसी भी प्रकार के किसी भी ऑफिसर को इफ इज फाउंड
गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ नॉट डूइंग हिज ड्यूटी उसको बख्शेगी नहीं। इसके बहुत सारे प्रमाण इसके पहले भी महाराष्ट्र में हो चुके हैं। तो आप इसमें निश्चिंत तो ओपन रहिए एंड शट कि केस है वहाँ ना पे महेश अगर भाई, dereliction of duty मैं बहुत किसी विनम्रता पुलिस से कर्मी के कहना माध्यम चाहता से हुई है, हूँ, इसमें ओपन एंड शट केस है बहुत। ये किसी भी देखिए महेश भाई, बहुत विनम्रता से कहना कानून पे चाहूँगा, आप पुलिस वाले जो है पुलिस, मैं पूरे कानून पे पूरे भरोसा इसीलिए तो बात कर रहा हूँ। अगर कानून पे भरोसा नहीं होता तो इस विमर्श का औचित्य ही नहीं था। देखिए मैं महेश जी बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या सत्य नहीं है कि पुलिस की अभिरक्षा में संत थे? पुलिस का क्या ये सत्य नहीं है कि संत पुलिस की अभिरक्षा में थे? मैं सिर्फ थोड़ा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कृपा करके मेरे छोटे सवाल है, एक लाइन का जवाब आपका हो सकता है। कृपा करके मुझे बता दे, क्या ये सत्य नहीं है? मैं सारी रिटोरिक छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात बताइए। क्या ये सत्य नहीं है कि संत जिनकी हत्या की गई वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं थे? पुलिस अभिरक्षा में थे, ये सत्य है। और पुलिस अभिरक्षा में से उनको अभियुक्तों के हवाले किया गया, ये सबके सामने ये दृश्य सत्य है। हर कोई ऑडियो विजुअल के माध्यम से इस दृश्य सत्य को भली भांति पुष्ट कर सकता है कि अभिरक्षा में संतों को पुलिस ने अपने हाथों से अभियुक्तों के हवाले किया। तो जिन लोगों ने अभियुक्तों के हवाले किया उनके खिलाफ उस मर्डर केस में को एक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये मेरा सवाल है। ठीक है महेश जी जवाब दे दीजिए, फिर विनोद भाई का एक सवाल है। आपका बहुत ही लीगल सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं चाहता हूं कि ये पूरे, क्योंकि ये देखिए सर्विस रूल से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन इस सवाल के लिए विक्रम सिंह जी करें। ठीक है विक्रम सिंह जी आपसे। जी दीपक जी, ये सर्विस रूल पे बिल्कुल सहज है कि जो हमारे साथ अभिरक्षा में है उसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी पुलिस एस्कोर्ट की है। गार्ड एंड एस्कोर्ट रूल्स, पुलिस रेगुलेशन रेड विद सीआरपीसी एंड आईपीसी। देखिए हमारे मनमाने तरीके से परिकल्पना करके कानून की व्याख्या नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉस और जो लॉ के प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत अगर हमारी अभिरक्षा में, यूपी पुलिस रेगुलेशन भी है कि अगर हमारी अभिरक्षा में मुलजिम की हत्या होती है या हमारी अभिरक्षा से मुलजिम भागता है तो हमारे खिलाफ मुकदमा कायम होगा और हमारे ऊपर वही चार्ज होगा जो कि उसके ऊपर आतताई होगी। अगर विकास दुबे की बात के लिए अलग प्रोग्राम में बात करेंगे। यहाँ पर विक्रम सिंह जी लॉजिकल बात करें। विक्रम सिंह जी क्या आवाज लॉजिकल बात सुन ले, लेकिन जब लॉजिक समझ में नहीं आता है तो हम अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, दूसरे इशू ला के रखते हैं। तो उसके लिए अलग इशू रखेंगे। विकास दुबे के बारे में मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा अलग एक शो कर ले, उसके विवेक बैठ के बात करेंगे। लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी है, मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूं, महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूं, और महेश तपासे जी ने बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति व्यक्त की है। मैं उसको सलाम करते हुए मैं कहूंगा, मेरा परामर्श होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की, अगर जो पुलिसकर्मी थे उनकी तरफ से 4 चूकें हुई थी। पहली चूक ये थी कि उनका फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस का नॉलेज बहुत कम था। दूसरी चीज, जब घटनाक्रम हो रही थी कालांतर में उनको चाहिए था रीइंफोर्समेंट मंगा लें या अपने को कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख लें, नहीं किया। तीसरी चीज में बचाव के और कोई वो हो सकते थे उपाय, बल प्रयोग करना, वांछित बल प्रयोग करना, हवाई फायरिंग करना, वो भी नहीं हुआ। और हाँ, ये विचारणी है कि वहां संभवता नहीं था, ये विचारणी है। लेकिन महेश तपासे साहब इस पे जरूर करेंगे, कोई जो इंटरनल इंक्वायरी हुई थी उसके आधार पर सीबीसीआईडी ने कोई गिरफ्तारी वगैरह की है। हमें पता है कि गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो कम से कम जो कुर्की ऐसी हो कि ऐतिहासिक कुर्की हो जाए कि हमारा जो इच्छा शक्ति है उसको ग्राउंड पे दिखाई पड़े कि हमने उस पर कोई कार्रवाई भी की है। क्योंकि हम दावा बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन ग्राउंड पे फलीभूत और उसका एक्शन भी हमें दिखाई पड़ना चाहिए। और आप इतने सशक्त प्रवक्ता हैं, आप, मैं समझता हूं कि अपने जो अच्छी पुलिस बल है उसके माध्यम से गिरफ्तारी करा लें, कुर्की करा लें, और मैं समझता हूं कि आपकी रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी हो जाएगी। फिलहाल रिपोर्ट कार्ड अभी भी फरार है, गिरफ्तार नहीं कर पाए उसको। मैं वही कह रहा हूं कि अभी हमारे रिपोर्ट कार्ड में ऐसी तसल्ली बख्श कोई चीज नहीं है जिसपे कि हम अपनी पीठ अभी थपथपा सकें। ठीक है विनोद बंसल जी, महेश तपासे जी आपके सामने लॉजिकल बात कर रहे हैं, एक लॉजिकल सवाल इनसे हो जाए फिर मैं जाऊंगा। हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, एकांश भारद्वाज सीधे महाराष्ट्र से जुड़े हैं, मुंबई से। मुझे बहुत अच्छा लगा महेश तपासे की बातों से कि ये प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनको प्रैक्टिकल, उसी में मैं बात करना चाहता हूँ कि कह रहे हैं ये जो सरकार है निष्पक्ष सरकार है। आखिरकार ये बताइए, जब रजा अकादमी ने के कहने पर आप एक पत्र केंद्र सरकार को भेज देते हैं कि ये मोहम्मद साहब पर बनी हुई फिल्म को बैन किया जाए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जब कहा
इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो कुछ गंद परोसी जा रही है और उन पर कुछ प्रतिबंध लगना चाहिए, तो आप चुप रहे। एक लड़की महाराष्ट्र के ही मुंबई के अंदर ही एक मस्जिद के अंदर जो इलीगल माइक चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर भी चल रहा था, उसको बंद कराने पहुंची तो उसके ऊपर हमला होता है, पुलिस चुप रहती है। ये क्या निष्पक्षता है क्या? आखिरकार जब एक रजा अकादमी के कहने पर आप केंद्र सरकार को पत्र लिख सकते हैं, तो पूरा देश जब उद्विग्न था इस मामले को लेकर के, आज भी पालघर घटना को लेकर के लोग परेशान हैं, तो क्या उनके कहने पर आप सीबीआई जांच नहीं बढ़ा सकते? इसमें क्या दिक्कत है? महेश तपासे जी से इसका जवाब लूंगा। सीधे चलता हूं, एकांश भारद्वाज मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं। महेश भाई 1 मिनट आ रहा हूं। एकांश भारद्वाज मेरे सम्मानित दर्शक जुड़ गए। एकांश जी बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं इस इन्वेस्टिगेशन से? बिल्कुल नहीं दीपक जी। देखिए, डे 1 जब ये घटना सामने आई थी, वो भी मीडिया के माध्यम से, और मैं कहूँ कि एक वीडियो वायरल हुआ उसके माध्यम से, और उसके बाद जो बयान आए, कुछ मंत्री ऐसे हैं महाराष्ट्र के जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के ही ऐसे बयान दे दिए कि ये तो एक घटना थी जो ऐसे घट गई, इसमें कोई साजिश हो ही नहीं सकती, या मॉब लिंचिंग का ये मामला बनता ही नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम ने भी वही बयान रिपीट किया कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, गलतफहमी हो गई और गलतफहमी में कुछ लोगों ने मार दिया। मेरा सवाल ये है कि गलतफहमी में क्या सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुछ घंटे में? ये एक सोची समझी साजिश थी, मेरा मानना यही है, और यही पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। पूरा हिंदुस्तान ये मान के चल रहा है कि ये सोची समझी घटना थी जिसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहाँ जांच कौन कर रहा है? सीआईडी जांच कर रहा है। महेश तपासे जी, आपसे जवाब, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा इसके लिए। विनोद जी ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। रजा एकेडमी ने, विनोद जी ने बहुत अच्छा सबसे पहले प्रश्न रखा कि रजा एकेडमी के पत्र को इतना आपकी सरकार ने सीरियसली क्यों लिया। रजा एकेडमी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को लिखा कि मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, इस जो चित्रपट है या लघुपट है, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम में उसको ना लाया जाए। इससे कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि इस्लाम शायद इस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर की या प्रॉफिट की क्या कहते हैं एक्टिंग करने की इजाजत किसी और दूसरे को नहीं देता। गृह मंत्री ने पुलिस के लोगों से सलाह मशवरा किया कि क्या ये सही है। देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि मुझे भी ये आज की बात है, आज की डेवलपमेंट है। तो वहां पे उन्होंने सलाह मशवरा करने के बाद क्या इसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है तो पुलिस ने, लोकल पुलिस ने या होम मिनिस्ट्री ने इंटरवीन करना चाहिए। उन्हें वहां पे लगा कि शायद लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे इश्यू हो सकता है, उन्होंने इंटरवीन किया और वहां से केंद्र के आईबी मिनिस्टर को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को, उसके ऊपर अपना निवेदन दिया। अब उसके बाद क्या होगा, दिल्ली में तय होगा। यहाँ पे इनको लगा कि शायद लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है, तो उन्होंने अपना निवेदन दिल्ली में दिया। उनके पत्रों को नहीं देते। विवेक भाई, विक्रम सिंह जी ने कहा है कि विकास दुबे और ताहिर चौधरी दोनों पे बहस हो जाए, तो एक दिन तैयार है विकास दुबे पे भी बात हो जाए और ताहिर चौधरी पे भी बात हो जाए कि उसका भी घर क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए। एक बार विक्रम सिंह जी मुझे बता दे कि विकास दुबे का एनकाउंटर सही था या गलत। अच्छा, मुझे यही रुकना है। विवेक श्रीवास्तव जी 10 सेकंड आपके। नहीं, आप बता दीजिए विक्रम सिंह जी, विकास दुबे का एनकाउंटर सही था या गलत? बिल्कुल सही था। अगली कितने एमपी एमएलए को बीजेपी के बचाया है विकास दुबे? सही था उन्होंने कहा, और देश भी कह रहा है सही था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि पत्रकार के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, कि कानून से जो खिलवाड़ करे उसका यही अंत होना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे और आपको हर मिनट के अपडेट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या हो रहा है। कम से कम इतनी जघन्य मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए।